हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस, कैसे हो आप सब? होपिंग दैट ऑल ऑफ यू आर वेल एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज। गाइस देखिए, आज मैं एक बहुत ही अहम सवाल के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूं। ये सवाल है कि क्या आपको नोट्स अपनी प्रिपरेशन के दौरान बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, या अगर बनाने हैं तो कैसे हमें बनाने चाहिए। इस तरह के कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। देखिए गाइस, सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं। आज मैं अपना ओपिनियन आप सभी के साथ रखता हूं, शेयर करता हूं। सबसे पहली बात, आई एम स्ट्रिक्टली इन द फेवर ऑफ मेकिंग नोट्स। क्लास में नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल हम ऑनलाइन लेक्चर से तैयारी करते हैं, तो बहुत जगह क्या करते हैं कि लेक्चर्स के साथ साथ पीडीएफ डाल देते हैं वो, ठीक है ना, कि पीडीएफ नोट्स दे दिया आपको या समथिंग, है ना, उनसे ही स्टूडेंट स्टडी करता है। और बेसिकली क्लास के दौरान बस वो लेक्चर्स को देखता है ध्यान से, ठीक है, और क्वेश्चंस है तो वो सॉल्व कर लेता है, बस इतना ही है, ठीक है ना। तो मैं इस मेथड को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता हूं, क्योंकि इससे आपका, देखो, इससे आपका नुकसान होता है ना। तो नोट्स क्यों बनाने चाहिए मैं आपको वो बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे क्लास में जब तुम नोट्स बना रहे होते हो, पहली चीज आपका फोकस और एंगेजमेंट इंक्रीज हो जाता है। क्लास में आपका ज्यादा मन लगता है, आपका फोकस इंक्रीज ही होता रहता है, क्योंकि हम लगातार नोट्स बनाते रहते हैं, तो हमारा एक फ्लो मेंटेन होता है। गॉट इट एवरीवन? ठीक है ना। अगली चीज, जब हम अपने हाथ से जब हम लिख रहे होते हैं तो चीजें हमें क्लास के दौरान ही याद होना शुरू हो जाती हैं। यानी मेमोरी में किसी भी चीज को बिल्कुल इम्प्रिंट करना है, उसका जो पहला स्टेप है, हमारी जो सेंसेस हैं उनका हम यूज करते हैं, हमारा ब्रेन जो है फाइनली उनको एब्जॉर्ब करता है। तो गाइस, जब हम सुन रहे होते हैं तो हमें कुछ चीजें याद रहती हैं, जब हम लिखते हैं तो एक बार ये प्रोसेस हमने दोबारा से कर लिया, मतलब वही हमने इंफॉर्मेशन जो सुनी थी वो हमने लिखी, जब हम लिख रहे हैं तो दोबारा से हमारे ब्रेन में इंप्रिंट हो रहा है। यानी क्लास नोट्स बनाने से आपका फोकस तो इंक्रीज हो ही रहा है, आपको जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, आपको याद भी रहेगा। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिवीजन के लिए भाई, रिवीजन के लिए बाद में ये बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल पीडीएफ्स हैं, ठीक है, उनसे भी रिवीजन हो सकता है, ऐसा नहीं कि उनसे नहीं हो सकता, लेकिन आपके हैंड रिटन नोट्स जब होते हैं ना, मैं बता रहा हूँ आप सभी को, वही आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, ठीक है। जब आपके हैंड रिटन नोट्स आप बाद में यूज करेंगे ना, और जब उनसे रिवीजन कर रहे होंगे, तो पूरी क्लास आपके दिमाग में दोबारा से चलेगी। यानी लेक्चर से, अगर हम वीडियो लेक्चर से रिवीजन कर रहे हैं और उसकी बजाय अगर हम हैंड रिटन नोट से रिवीजन कर रहे हैं, तो हैंड रिटन नोट से आप बहुत ही फास्ट स्पीड से रिवीजन कर सकते हैं। गॉट इट एवरीवन? यानी रिवीजन, फोकस, एंगेजमेंट जो आपका क्लास में बढ़ेगा, उसके अलावा आपकी मेमोरी जो है उसके अंदर जो चीज़ें एब्जॉर्ब भी बहुत बेटर तरीके से होंगी। तो नोट्स तो बेशक आपको बनाने चाहिए, और कोटा के हर इंस्टीट्यूट में हर जगह प्रॉपरली नोट्स बनाए जाते हैं। हम भी हमारे कोर्सेज के अंदर प्रॉपर नोट्स स्टूडेंट्स को बनवाते हैं, और उसके अलावा मतलब क्लास के अंदर बनवाते हैं हम लोग, मैं भी बनवाता हूँ, और कभी कभी रेयरली पीडीएफ भी शेयर करते हैं हम लोग, ठीक है ना। बाकी गाइस, हमारे जो बैचेज हैं, कई स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर कौन कौन से बैचेज एटीपी स्टार के स्टार्ट हुए हैं, तो मैं सभी को इन्फॉर्मेशन के लिए क्लियरली बता देता हूँ कि गाइस, जो भी स्टूडेंट नीट 2021 की तैयारी करना चाहते हैं वो एटीपी स्टार का एकलव्य 2.0 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस, बहुत ही अमेजिंग बैच होने वाला है नीट 2021 के लिए, और जेई 2021 के लिए, जेई मेन के लिए एकलव्य 2.0 है, और जेई मेन एंड एडवांस के लिए वॉरियर 2.0 है। ओके गाइस, तो इन बैचेस को आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, दे आर लाइक रियली हेल्पफुल बैचेस। ओके एवरीवन, अगली चीज, क्लास नोट्स तो आपने बना लिए, अच्छे बनाने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास में आप नोट्स रफ बना रहे हो और फिर घर जाके फेयर कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, ठीक है ना। इतना नॉर्मली स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, और मेरा मानना है कि आप क्लास में ही अच्छे से बनाने की कोशिश करो, उससे आपका टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है ना। अगली चीज़, शॉर्ट नोट्स। क्या होता है कि जो क्लास के नोट्स होते हैं वो भी अच्छे खासे बल्कि हो जाते हैं, ठीक है। जब ढंग से पढ़ाया जाता है, कंटेंट काफ़ी डिलीवर किया जाता है, तो वो नोट्स इतने बल्कि हो जाते हैं, यानी मल्टीपल नोटबुक्स आपकी फिल हो जाती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो नोटबुक फिल हो जाती हैं, डिपेंडिंग ऑन योर फ़ॉन्ट साइज, नोटबुक साइज, रजिस्टर। तो यार बात ये है कि फाइनली रिवीजन करने के लिए हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं फाइनल रिवीजन के लिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो उसका अगला जो वेरिएंट होता है वो होता है शॉर्ट नोट्स, या उसको समरी नोट्स भी बोल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो शॉर्ट नोट्स होते हैं या समरी नोट्स होते हैं, ये आपको शुरू में कभी भी नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि शुरू में जब आप समरी नोट्स बनाने की कोशिश करोगे तो आप उस चैप्टर को कंसाइज फॉर्म में समराइज कर ही नहीं पाओगे। आपको लगेगा सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ डाल दोगे, यानी शॉर्ट नोट्स में आप कुछ ज़्यादा कट शॉर्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आपको चैप्टर बहुत अच्छे से आ चुका होता है, जब आपने 3 बार 4 बार उस चैप्टर को अच्छे से कर लिया और आपको सारा पता लग गया कि भाई एग्जाम में क्या पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें हैं, तो उसी के बेसिस पे डियर स्टूडेंट्स, उसी के बेसिस पे आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स को बनाते हो।
समझ में आई बात आपको, है ना। अब शॉर्ट नोट्स इफेक्टिव कैसे बनाते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी एटीपी स्टार पे बना चुका हूं, और नोट्स भी कैसे बनाने चाहिए इससे रिलेटेड भी मैं वीडियोस ऑलरेडी एटीपी स्टार पे बना चुका हूं। उनको देख सकते हैं कि कैसे नोट्स को बनाना होता है। लेकिन नोट्स बनाना जरूरी है, और ये दोनों कैटेगरी ही बनाना बेहद जरूरी है गाइस, ठीक है। तो मैंने देखा है कई बार स्टूडेंट्स के अच्छे नोट्स नहीं बने होते, और वो इधर उधर के नोट्स क्या करते हैं, यूज करते हैं, उससे फायदा नहीं मिलने वाला आपको। याद रखिए, वो बेनिफिट आपको अचीव नहीं होगा, क्योंकि जिस किसी ने कुछ और नोट्स लिखे हुए हैं तो यार वो उसके ब्रेन से लिखे हुए हैं, या उसके दिमाग के हैं, या उसकी क्लास के हैं, वो आपको आपके वाइब्रेशन से मैच नहीं करेंगे। यानी आपके जहां से भी आप पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो आप, ऑफलाइन तो अभी स्टार्ट वैसे हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट आप नोट्स जरूर बनाए गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस ऑफ योर नीट और जेई एग्जाम। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये ज़रूर करते हैं, इनफैक्ट अच्छे रैंकर्स ज़रूर ये करते हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स बिना इस प्रोसेस के भी अच्छे रिजल्ट्स ले आए होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग अच्छे रिजल्ट्स नोट्स बना के ही ला पाते हैं, क्योंकि ये नेचुरल सी बात है ना। जो प्रोसेस मैंने बताया कि कैसे हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, कैसे हमारे रिजल्ट अच्छे आते हैं। पता है, मुझे याद है कि जब मैं फिर एग्जाम जब देता था ना, तो जो मेरे नोट्स है ना, वो दिमाग में इतने छपे होते थे, इतनी बार रिवीजन कर रखी होती थी कि बिल्कुल एकदम से ना वो जो लाइन टू लाइन नोट्स दिमाग में आ जाते हैं। इतनी बार देख रखे होते हैं खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स, बिल्कुल लाइन टू लाइन टिप्स पे याद हो जाते हैं। समझ रहे हो ना। तो यार इस साथी को, जो आपका सबसे बड़ा साथी होने वाला है एग्जाम में, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको अच्छे से आपको बनाने हैं, और दोनों कैटेगरी बनानी है। और शॉर्ट नोट्स आपको बाद में बनाने हैं, जब वो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आ जाए। ओके गाइज, बाकी आप में से जो भी स्टूडेंट नीट 2021 की तैयारी कर रहा है, एक बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट हो रहा है एकलव्य 2.0, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, और बाकी सब्जेक्ट्स भी ऑब्वियसली होंगे उसके अंदर। उसके अलावा जेई 2021 के लिए, मेन के लिए एकलव्य 2.0 एंड वॉरियर के लिए वॉरियर 2.0 बैच चालू हो चुका है। ओके गाइज, तो आप अगर चाहें तो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप तैयारी अपनी अच्छे से करते रहिए, एटीपी स्टार आप सभी के साथ है। आपके लिए ये शॉर्ट वीडियोस लाता रहेगा, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पता लग जाएंगे। ओके गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।